अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की जमीन के खरीद घोटाले की बात सामने आने पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दलों द्वारा मंदिर के ट्रस्ट और सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पूरे प्रकरण में सुल्तान अंसारी का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिसके चलते इस पूरे विवाद को लेकर सुल्तान अंसारी ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। सुल्तान अंसारी का कहना है कि मार्च में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उनके संपर्क में आया और जमीन को लेकर कई दौर की बात हुई। सुल्तान अंसारी के मुताबिक उनकी बात चंपत राय और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से हुई और अंत में 18.5 करोड़ में सौदा तय हो गया। अंसारी ने कहा कि चंद मिनटों में कोई सौदा नहीं हुआ है, ये सब बेकार की बातें हैं। किसी जमीन को अगर हम पहले से बातचीत करके बेच रहे हैं तो ये सिर्फ मिनटों की बात नहीं है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं, जो माननीय पवन पांडे तेजनारायण पांडे मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है और संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये ज़मीन जो है 5 ही मिनट में जो है 2 करोड़ रुपए से 18.5 करोड़ रुपए हो गई। पहली बात तो ये है कि 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए 5 मिनट में कोई ज़मीन हो नहीं सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, जैसे जो मेरा एग्रीमेंट था सन 2011 से ही हम लोग का ये एग्रीमेंट चलता चला आ रहा है, ठीक है। उसको लगातार 4 बार उसको रिन्यूअल कराया गया, ठीक है। और तब से हमारा जो है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से, क्योंकि हम लोग वहाँ रामकोट मोहल्ले में रहते हैं, भगवान श्री राम जी से हम लोगों की आस्था है। क्योंकि ये हमारी ज़मीन बहुत ही बेशकीमती थी, कम से कम 50 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, और ये सबकी आस्था को देखते हम लोगों की भी उसमें आस्था है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में उसको हम लोगों ने सौदा किया। और अगर इसका क्योंकि 2 करोड़ में खरीदा और 18 करोड़ में उसको आपने बेचा, बहुत ज़्यादा रेट में बेचा, तो ये इस आरोप में क्या कहेंगे? सन 2011 में पहली बात तो हमने ये ज़मीन एग्रीमेंट कराया था, और 2011 से 2021 का जो ये अंतराल है, इसमें 11 साल हो गए हैं। राम मंदिर का फैसला इससे पहले नहीं आया था। अयोध्या में ज़मीनों की कीमत बहुत ही कम थी। राम मंदिर का फैसला आने के बाद जिस जगह पे वो ज़मीन है, वो ज़मीन अगर आज के सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से देखी जाए तो 24 लाख 25 लाख रुपये की ज़मीन है, 25 करोड़ रुपये की ज़मीन है ये, और हमने उसको 18.5 करोड़ रुपये में दिया है, तो सर्किल रेट से भी नीचे दिया है। अच्छा, कुछ विरोधी आपकी कुछ फोटोएं भी वायरल कर रहे हैं जिसमें आप अखिलेश यादव के साथ हैं, पवन पांडे के साथ हैं। तो किसी के साथ होना तो कोई जुर्म नहीं है ना, किसी के साथ भी कोई भी रह सकता है। हम समाजवादी पार्टी में पहले थे। अच्छा, ये आरोप एकदम गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, और उसका साक्ष्य मेरे पास है। सारे साक्ष्य के साथ आपको प्रस्तुत मैं करता हूँ अभी से। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जमीन विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का परिसर विस्तार करने के लिए भूमि की आवश्यकता थी, इसीलिए वह जमीन खरीदी गई है और यह भूमि बाजार मूल्य से कम में खरीदी गई है। जो भी आरोप ट्रस्ट पर लगाए जा रहे हैं वह गलत और बेबुनियाद हैं। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा, और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित न हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। इस मामले में ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने भी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि ट्रस्ट को हर मामले में लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए और अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
भाई जब तक इस विषय में हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें कोई इस विषय में जानकारी नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि इतना बड़ा घपला नहीं हुआ होगा। मुख्यमंत्री जी हमारे स्वतः इस सारी बात को देख रहे हैं, तो हम कहाँ विरोध कर रहे हैं कि जांच न हो। हमें कोई डर थोड़ी है, भय थोड़ी है, जांच हो जाए, कोई बात नहीं है। मैंने आपसे बताया कि इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, न हमसे कोई पूछा है, न हम जानते हैं। देखिए लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। अगस्त महीने से महाराज जी अस्वस्थ हैं, धीरे धीरे अब स्वस्थ हो रहे हैं। हम लोग ऐसा कोई कार्य क्रियाकलाप कुछ भी नहीं चाहते हैं जिससे उनके संज्ञान में, उनके मस्तिष्क में सारी बात आवे। हम बस इतना ही चाहते हैं कि गुरु महाराज सब प्रकार से स्वस्थ रहें, सबको दर्शन देते रहें और भगवान की कृपा हुई है, स्वस्थ हैं और दर्शन दे रहे हैं, खूब प्रसन्न रहते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाया गया कि ट्रस्ट ने जमीन खरीद में घोटाला किया और 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी आरोपों को राजनीतिक करार दिया और अपनी सफाई भी पेश कर दी है, लेकिन इसके बाद से ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।